स्वागत है केस दबारिया यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पर। आज मैं पंकज कुमार वर्मा, ग्राउंड डायरेक्टर, सुपर लीडर, मैं आज आपके बीच सक्सेस मंत्र का 5वां एपिसोड में हूं और आज के बीच आपके बीच एक ऐसे लीडर को ला रहा हूं जो सिवान से बिलोंग करते हैं। टीवी मैकेनिकल का काम करते हुए आज वो वेस्टेज में डायमंड डायरेक्टर के लेवल पे हैं। तो आपको आज सक्सेस मंत्र के माध्यम से उनसे बहुत कुछ जानने को मौका मिलेगा। तो हम आपको ले चलते हैं निप्पू मिश्रा जी के पास। तो निप्पू मिश्रा जी, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। थैंक यू पंकज जी। आज मुझे बहुत खुशी हो रहा है कि इतनी बड़ी चैनल यानी KS वारियर चैनल पे मुझे कुछ बोलने का मौका मिल रहा है। मैं थैंक्स करना चाहूंगा विजय सर और श्वेता मैम को, जिन्होंने आज यह मौका दिए। थैंक यू। बिल्कुल सर, क्योंकि आज ये KS वारियर यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज, जिसके माध्यम से आज हम लोग एक जगह इकट्ठा हुए हैं, तो थैंक्स करना चाहेंगे कुमारपुर विजय सर को, जिन्होंने इस तरह का प्लेटफॉर्म हमें दिया। तो सक्सेस मंत्र जानने से पहले निप्पू सर, आपसे सक्सेस मंत्र जानने से पहले मैं आपके बारे में जानना चाहता हूं कि आप वेस्टेज ज्वाइन करने से पहले आप क्या करते थे? जी बिल्कुल राइट सर। मैं एक बार फिर से बोलना चाहूंगा सभी को गुड मॉर्निंग। मैं वेस्टेज में आने के पहले एक छोटा सा जगह मदारपुर है, इसके पहले मैं चाहूंगा कि मैं अपना एड्रेस बताऊं। मेरा नाम निप्पू मिश्रा हुआ, मैं सिवान का रहने वाला हूं और एक छोटी सी जगह पे अपना रेडियो टेलीविजन का दुकान डाल के रेडियो टेलीविजन का काम किया करता था। मेरे डाइजेस्टिव प्रॉब्लम होने के कारण मैं काफी दुखी था। उस वक्त मेरा आना जाना ब्लॉक पे होता था और मेरे जो गुप्ता सर होते थे वो ब्लॉक कर्मचारी हुआ करते थे। और मैं थैंक्स कहना चाहूंगा कि उन्होंने कुछ प्रोडक्ट को दिए और वेस्टेज के प्रोडक्ट के बारे में बताए, कुछ सिस्टम के बारे में बताया और मैंने यूज किया। मुझे विश्वास हुआ और मैं वेस्टेज परिवार में आया और 4 साल पहले मैं आया। बिल्कुल सर। और सर, जब आप वेस्टेज की शुरुआत दौर की अगर बात किया जाता है, तो शुरुआत पीरियड में आप जब वेस्टेज कर रहे थे उसमें बहुत सारे चैलेंजेस आए होंगे। तो हम जानना चाहते हैं, हमारे व्यूअर जानना चाहते हैं कि आपके लाइफ में क्या क्या चैलेंजेस आए जिसको आपने फेस करके इस मुकाम तक पहुंचा। बिल्कुल, थैंक यू। मैं सबसे पहले सभी को अपने ऑफलाइन को थैंक्स कहना चाहूंगा कि मुझे कुछ बोलने का यहाँ फिर मौका मिल रहा है। जब मैं वेस्टेज को शुरू किया तो सबसे बड़ी चैलेंज मेरे घर से ही आना शुरू हुआ, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक छोटा सा दुकान डाल के मैं अपना इनकम ले रहा था और मेरे लिए एक नया बिजनेस था, क्योंकि मैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बहुत ज्यादा कुछ जानता नहीं था। और मैं जब यहाँ से शुरुआत किया तो सबसे बड़ी चैलेंज आना शुरू हुई। सबसे एक बड़ी चैलेंज थी कि हम जहाँ से हैं, मैं गांव से बिलोंग करता हूँ और मेरे गांव में 4 बजे के बाद कोई बस और गाड़ी नहीं मिलती है बाहर कहीं जाने के लिए। तो जो प्रोडक्ट लाना होता था ये सिवान से लाते थे और मेरे घर और सिवान की दूरी लगभग 40 किलोमीटर है। मैं यहाँ से बिजनेस को जब स्टार्ट किया तो लोगों का कहना था कि नहीं, मैं आपका साथ दूंगा। मुझे लगता था कि समाज में मेरा बहुत बढ़िया इमेज है, मैं तो यूं आगे बढ़ जाऊंगा, बट वैसा होता नहीं था। जो लोग बोलते थे वो आते नहीं थे। लेकिन मुझे विश्वास था वेस्टेज के प्रोडक्ट पे। मैं निरंतर काम करते गया, सीखते गया, आगे बढ़ते गया और मुझे विश्वास था कि मैं एक दिन आगे सक्सेस हो पाऊंगा। और लेकिन बीच बीच में बहुत सारी चैलेंज आना शुरू हो गई, जैसे हमारे घर का, फिर समाज का। इसके बाद सबसे बड़ा चैलेंज आने लगा पैसा का। यानी हम जो दुकान से जहाँ से कुछ इनकम लिया करते थे वो हमारी इनकम धीरे धीरे लगभग ना के बराबर हो गई थी और वेस्टेज से इतनी बड़ी भी इनकम नहीं आ रही थी कि मैं पूरे अपने जरूरतों को पूरा कर पाऊँ। उस वक्त में मेरे पास एक ऐसा कंडीशन आया कि मैं क्या बताऊँ, जब भी मैं बोलता हूँ तो इमोशनल हो जाता हूँ। एक समय आया कि मेरे पास 2 ही रास्ता बचा था। एक तो रास्ता बचा था या तो मैं क्विट कर जाऊँ वेस्टेज से और फिर मैं पुराने वही बिजनेस पे आ जाऊँ जहाँ मैं 10 साल लगा चुका था, और एक मेरा था कि या तो मैं सरवाइव करूँ, जो भी चुनौतियाँ हैं, जो भी चैलेंज हैं, मैं इससे लड़ूं और मैं अपने सपने को पूरा करूं। मैं उधारी 50-100 रुपया ले लेके अपने दोस्त से काम को किया करता था। एक वक्त आया कि मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं फील्ड में काम कर पाऊं, तो उस समय मेरे बच्चे लोग ने जो गुल्लक होता है वो फोड़ के और कुछ पैसा दिए
और बोले कि कोई बात नहीं पापा, आप काम करो, आगे मेरे लिए गाड़ी जरूर लाओगे। और फिर वहां से मैं सर अपने चैलेंज को एक्सेप्ट करने के बाद मैं वहां से आगे बढ़ा, क्योंकि मुझे समझ में आ गया कि अब मेरे पास हारने के लिए कुछ भी नहीं है, अब जो भी बचा है वो सिर्फ जीतने के लिए है। वहां से सभी ऑफलाइन का सपोर्ट मिलना शुरू हुआ, मैं सीखना शुरू हुआ और आज मैं स्ट्रगल करते करते डायमंड लेवल पे आ चुका हूँ। थैंक यू। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, थैंक यू। और जैसा कहा जाता है सर कि असफलता असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई इसे सुधार करो। और आपने काफी कुछ अपने आप में सुधार किया और आज इस मुकाम पर पहुंचे। तो मैं आगे बढ़ने से पहले मैं ये जानना चाहता हूं सर कि आपने अब तक वेस्टिज से आपने क्या-क्या सफलताएं हासिल की? जी, सबसे पहला मैं बताया कि हमारे यहाँ डीसीसी नहीं होता था, तो मैंने सबसे बड़ी चीज़ कि यहाँ अपने टीम में 3 से 4 डीसीसी अवेलेबल करवा दिया हूँ। दूसरी बात कि मेरे पास एक पुरानी गाड़ी होती थी, चलती कम थी, बिगड़ती ज़्यादा थी। तो मैं सबसे पहले मेरा ड्रीम था कि मैं अपने बाइक को पहले बदलूँगा, तो मैं अपने लिए 3 साल पहले जब मैं सिल्वर डायरेक्टर किया, तो अपने लिए एक नया 150 सीसी का डिस्कवर गाड़ी धनतेरस के दिन लाया। जब मैं गाड़ी लाया तो मैं क्या बताऊँ, लोगों का बिलीव नहीं हो रहा था कि ये चाय और तेल और पेस्ट जो हम लोग मना किया करते थे कि ये काम को मत करो, क्या यह काम करने से वास्तव में गाड़ी आती है? तो मैं गाड़ी लाने के बाद सही पूछिए तो मैं रात में खुशी के मारे सो नहीं पाया था और बाकी लोग टेंशन के मारे नहीं सो पाए थे। सुबह यही पूछा गया कि ये गाड़ी कहाँ से लाए हैं? आज तक तो एक आप गाड़ी को सही रिपेयर नहीं करा पाते थे। मैं वो बताया कि मैं वेस्टिज सिस्टम से लाया हूँ और यह तो सिर्फ एक छोटा-सा चीज़ है, यहाँ बड़ी से बड़ी गाड़ी आ सकती है और मैं एक दिन गाड़ी लेके आऊँगा। और आज मैं थैंक्स करना चाहूँगा अपने सभी ऑफलाइन को जहाँ से मैं सीखा, जैसे काशीनाथ सर को, अमित सर को, राजकुमार सर को और एम्बेसडर कुलविजय सर को, इसके साथ तमाम अपने सभी ग्रेट ऑफलाइन को और अपने पूरे प्यारे टीम को, जिनके मदद से मैं सीख के आज मैं 2 महीना पहले अपने लिए चमचमाती कार ग्रैंड आई-10 नियोज़ मैं अपने लिए लाया हूँ, जो मेरा चेक 220 रुपए से स्टार्ट हुआ, मैं आज 70,000 प्लस वेस्टिज से लिया हूँ। आज मेरे पास भरपूर समय है, आज मैं गाड़ी से एन्जॉय कर रहा हूँ। जो लोग मजाक किया करते थे, आज वो खुद मजाक बन गए हैं। मैं जब गाड़ी से चलता हूँ ना सर, धुआं उन लोगों की निकलती है। आज मुझे फील होती है कि मैं अगर विश्वास नहीं किया होता, उन पे विश्वास किया होता, तो मेरी भी हाल आज वही होती। थैंक यू सर, थैंक यू पंकज जी। बिल्कुल सही सर कि आपने यहाँ पर वो कारनामा दिखा दिया जो आज तक लोग नहीं कर पाए। और जहाँ तक मुझे जानकारी से जब आप पहली गाड़ी जो लिए थे, यस सर। तो उस समय आपके घर में क्या भूचाल आ गई थी? क्योंकि उन लोगों को तो विश्वास नहीं था कि साबुन तेल पेस्ट से कभी गाड़ी आती है, तो उनके मन में क्या थी? जी सर, मन में तो विश्वास होता नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास पुरानी गाड़ी थी जो हम खुद रिपेयर नहीं कराते थे, पापा ही रिपेयर कराते थे। तो सुबह में मुझे बुलाया गया और पूछा भी गया कि गाड़ी कहाँ से लाए हो? हमने बोला वेस्टिज सिस्टम से लाए हैं। तो कहना उनका यही था कि चाय, तेल, पेस्ट और क्रीम पाउडर बेचने से क्या तुम्हें गाड़ी आ सकता है? तुम मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो। कहीं न कहीं मेरे नाम से तुम बाकी की गाड़ी लाए हो। पता किया गया तो पता चला कि नहीं, मैं पूरा का पूरा पैसा देके और मैं गाड़ी परचेज़ किया था। चलिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वेस्टिज में आने के पहले हमारे कुछ फोटोग्राफ, जहाँ मैं पहले था और आज मैं वेस्टिज में आकर हमारे जीवन में क्या बदलाव हुआ, जो मैं आज कार फंड लिया, मैं हमारी जीवन बदल चुकी है। यह रहा मेरा फोटोग्राफ। मजा आया देखकर। वास्तव में वेस्टिज से मेरे जीवन में बदलाव हुआ, यही मेरा फोटोग्राफ से ही आपको पता चलता होगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। एक्चुअली जो हमारा ये वेस्टिज है सर, ये कहता है सर हमारा ये बिज़नेस क्रीम का बिज़नेस नहीं है, ड्रीम का बिज़नेस है।
राइट सर। ये सोप का बिजनेस नहीं, ये होप का बिजनेस है और यहाँ पर लोगों की जिंदगियां बदली है इस साबुन और तेल और पेस्ट से। मजा तो तब आता है जब लोग आपको हारते हुए देखते हैं और आप जीत जाते हैं। लोग संकट के घड़ी में कुछ लोग बिखर जाते हैं, कुछ लोग निखर जाते हैं और इसमें हमारे निप्पू सर जो है वो निखर कर के बाहर आए, क्योंकि इनके परिवार का इनके ऊपर कोई भरोसा नहीं था। उनको लग रहा था कि कहाँ फंस गया, लेकिन फंसे हुए तो वो थे। निप्पू जी तो आज वेसिस के प्लेटफॉर्म को पकड़ करके आज एक अपने मुकाम तक हासिल कर पाए। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आने वाला 3 साल के बाद आप अपने आप को कहाँ पाते हैं? बिल्कुल, बताया जाता है, एक बहुत बढ़िया टैगलाइन है कि आपकी सफलता में हमारी सफलता है, यानी हमारी टीम की सफलता में हमारी सफलता है। तो मैं 3 साल में मैं अपने टीम में कम से कम 10 लोगों को ऐसा बनाऊंगा जिनका चेक 5 लाख का होगा। हमारे टीम में 20 लोग ऐसे होंगे जो लाख रुपया प्लस होगा। और मैं अपने आप को वेस्टिज सिस्टम के द्वारा, क्योंकि अगर मैं अपने टीम को आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा तो मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, और मैं टीम को बढ़ाते हुए मैं अपना चेक 10 लाख प्लस लेके जाऊंगा और मैं नेक्स्ट गाड़ी जो है लग्जरी कार ऑडी लेके आऊंगा वेस्टिज के सिस्टम से। चलिए, बहुत अच्छा सर, क्योंकि कहा जाता है आपकी सफलता में ही हमारी सफलता निहित है। तो यहाँ पर हम कर भला तो वो भला होता है, तो जितने का हम भला करते हैं उतना हमारा भला होता है। तो हम एक नेक काम में है, लोगों को भला कर रहे हैं। आगे चलते हैं सर कि आज ये डिजिटल इंडिया का जमाना आ गया है। अब सारा चीज मीटिंग ऑफलाइन खत्म हो रही है, ऑनलाइन हो गई है। तो आज के परिवेश में अगर बात किया जाए, डिजिटल इंडिया की बात किया जाए, तो इसमें आपका KS द वॉरियर यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज का क्या योगदान रहा है सर आपके बिजनेस में? मैं बात करूं तो अभी के समय में जो कोविड-19 चल रहा है, अभी के समय में बड़ी बड़ी मीटिंग सेमिनार नहीं हो रही है। और यहाँ मैं फिर से थैंक्स करना चाहूंगा कुलविजय सर को, जो विजनरी हैं, जो दूर देखते हैं, दूर के बारे में सोचते हैं। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमारे ऑफलाइन सीरीज में हैं और हम लोग के बारे में इतना अच्छा कुछ सोच रहे हैं। केएस वॉरियर का अगर हम बात करें तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा डिक्शनरी का काम कर रहा है। जैसे डिक्शनरी है ना, जो चाहे मिल सकता है। यहाँ हमारे बीच जो भी लीडर आए हुए हैं, जो भी लीडर बने हैं, मैं सबको थैंक्स करना चाहूंगा कि अलग अलग प्रांत, अलग अलग जगहों से आके आज जो सक्सेस मंत्र दिए हैं, जो सफलताएं की कहानी के हैं, उनसे हम सभी इंस्पायर होते हैं, अपने टीम के लोगों को दिखाते हैं। इससे हमारा बिजनेस आगे बढ़ रहा है। हमारे जो ऑफलाइन है वो भी यहाँ पे आके बोल चुके हैं। इसके साथ साथ हम अपने टीम को एजुकेट कर रहे हैं। आज हम आसानी से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और हमारे लिए सबसे बड़ा रोल केएस वॉरियर को चैनल से मिल रहा है। इतनी बड़ी चैनल है जहां से हम श्योर हैं कि आगे बढ़ के रहेंगे। मैं फिर से थैंक्स करना चाहूंगा कुलविजय सर और श्वेता मैम को, जो हम लोग के लिए इतनी बढ़िया चैनल बनाए हैं, जिससे हम लोग लगातार आगे बढ़ रहे हैं और सफलता पा रहे हैं और सक्सेस मंत्र मिल रहा है इससे। थैंक यू। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। कहा जाता है सर कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं होती है। तो हमारे बीच कुमार कुलविजय सर ने इस लॉकडाउन के पीरियड में भी केएस द वॉरियर यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज ला करके हम लोग के लिए एक बहुत बड़ा योगदान दिया है, जिससे अपने बिजनेस में अडॉप्ट करके अपने टीम को इसमें इन्वॉल्व करवाकर अपने बिजनेस को 2 गुना नहीं 4 गुना तक हम ले जा पाए। और मैं सारे व्यूअर से कहना चाहता हूं कि आप भी सफल होना चाहते हैं तो केएस द वॉरियर यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज पर लाइक करें, बेल आइकन दबाएं, सब्सक्राइब करें और अपनी तो जिंदगी बदलें ही, अपने साथ साथ लाखों लोगों की जिंदगियों को बदलने में भी आप सहयोग कर सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं सर, चूंकि ये मंत्र है, सक्सेस मंत्र का एपिसोड है, तो हम आपसे जानना चाहेंगे सर कि आपके सफलता का मंत्र। बिल्कुल सर। जो आपने अर्थ फर्स्ट से अर्थ तक के जो आए, इसमें आपका सफलता का मंत्र क्या है? आपके
बहुत सारे व्यूअर आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल सर। सबसे बड़ी बात है कि सफलता का मंत्र में हम यह कहना चाहेंगे कि सबसे पहले अपने आप पे विश्वास होना चाहिए। दूसरी बात कि आपको अपने कंपनी पे विश्वास होना चाहिए, और तीसरी कि आप अपने ऑफलाइन पे विश्वास करें। और मैं यही बात बताना चाहूँगा, ऑफलाइन क्या होते हैं और डाउनलाइन क्या होते हैं कुछ रिश्तों को लेके, कि जो खेत हल चलाने से दुखी होता हो, वह कभी अनाज पैदा नहीं कर सकता। जो खेत हल चलाने से दुखी होता हो, वो कभी अनाज पैदा नहीं कर सकता। जो पत्थर छेनी और हथौड़ी की चोट से डरता हो, वह कभी मूर्त नहीं बनता। इसलिए हमारे जीवन में माता पिता और अपलाइन छेनी हथौड़ी और हल के जैसे जरूर हैं, मगर यही हमें शिक्षित करते हैं, यही हमें हमको प्रेरणा देते हैं। इसलिए कभी भी जीवन में एक बात याद रखिएगा कि यह ऑफलाइन है, जो हमारे माता पिता की तरह सिर्फ एक ऑफलाइन है जो आपको लाखपति और करोड़पति बनाना चाहते हैं। इसलिए उनका अंगुली थामे रहिएगा, आप किसी का बात मत सुनिएगा। आपके जो भी ऑफलाइन है, जो भी आपके मेंटर हैं, वो जो बोलते हैं उस काम को कीजिए, कभी ना मत कीजिएगा। और भूल से एक बात याद रखिएगा कि कभी उनके दिल को दुख मत पहुंचाइएगा, क्योंकि एक ऑफलाइन ही होते हैं जो आपको इस जीवन को बदल के रख देते हैं। और मैं फिर से कहना चाहूंगा अपने सभी प्यारे अपलाइन को थैंक्स, जिन्होंने मेरा जीवन को बदला। अपने पूरे प्यारे टीम को और पूरे वेस्टिज परिवार को थैंक्स कहना चाहूंगा, जो सिस्टम के करके मेरे जीवन में बदलाव आया। थैंक यू, विश यू वेल। थैंक यू पंकज जी। थैंक यू। बिल्कुल सही बात कहे सर कि अपलाइन का इस बिजनेस में बहुत बड़ा योगदान है। कहा जाता है अपलाइन इज ए लाइफ लाइन, और गुरु के बिना तो ज्ञान संभव ही नहीं है। कहा जाता है गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाओ, अब बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताओ। तो माता पिता ने तो हमें जन्म दे दिया, लेकिन यहाँ पर सफलता की बात करते हैं वो हमें गुरु से मिलने सीखने को मिलती है। और यहाँ के जो गुरु होते हैं वो हमारे अपलाइन होते हैं, जो हमें चलना सिखाते हैं, हमें आगे बढ़ना सिखाते हैं, हमारी गलतियों पे डांटते भी हैं, वो हमारे भले के लिए कहते हैं। क्योंकि एक अपलाइन को ही पता है कि हमारी सफलता कहाँ निश्चित है। जिस तरीके से डॉक्टर बच्चे को जब सुई देता है तो बच्चे को तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ होती है, लेकिन उसे पता नहीं चलता है ये जो सुई आज इसको तकलीफ दे रही है, आगे चल के ये काफी इसके लिए वरदान साबित हो पाएगा, इसे निमोनिया ये सब नहीं लगेगा। तो यहाँ पर भी हमें अपलाइन का सम्मान करना चाहिए। और कहा जाता है जितना हम अपने अपलाइन का सम्मान करेंगे उतना हमारा बिजनेस और ज्यादा से ज्यादा ग्रो करेगा। तो बाकी में सर अपलाइन का योगदान बहुत ही जरूरी है। मैं अपनी बात करता हूँ, मेरी भी ज्वाइनिंग हो चुकी थी, लेकिन मैंने भी एक मेंटर चुना। क्योंकि जब तक आप एक अपलाइन नहीं चुनेंगे, अपलाइन का मतलब होता है जो एक्टिव हो, जो ग्रोइंग हो, जो इफेक्टिव हो और जो केयरिंग हो। ऐसे अपलाइन का अगर आपका साथ मिल गया तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। तो थैंक यू मिश्रा जी, जो आपके सक्सेस का मंत्र जो रहा, जिसमें आपके अपलाइन का बहुत बड़ा योगदान रहा। और मैं सारे व्यूअर से कहना चाहूंगा कि आज जो केस दवारिया यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज है, इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे आपकी सारी इंफॉर्मेशन, आप कह सकते हैं एक गुरु की भांति, यहाँ पर सारी लाइब्रेरी आपको यहाँ पर दिया जा चुका है। सिर्फ आपको यहाँ पर रीड करना है और अपनी जिंदगी को वो मुकाम हासिल करना है जो आज तक हासिल नहीं किया गया है। कहा जाता है जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते हैं, अलग तरीके से करते हैं, काम वही होता है। तो यहाँ पर भी आपका जो सिस्टम कहा जाता है एक चीज और, कि ये जो बिजनेस है न तो शकल की जरूरत है न अकल की जरूरत है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ नकल की जरूरत है। और यहाँ पर कैसे नकल की जरूरत है, किन की नकल की जरूरत है, यहाँ पर हमारे मेंटर, हमारे अपलाइन, जिनके मार्गदर्शन पे जो सफल हो चुके हैं, इनकी कॉपी करना है, इनका नकल करना है, इनके सफलता को जानना है। जिसमें हम सबसे पहले थैंक्स करना चाहेंगे कुमारपुर विजय सर एंड श्वेता मैम को, जिन्होंने हमें इस तरह का प्लेटफॉर्म दिया जहां पर आपसे रूबरू होने का एक मौका मिला। तो थैंक यू, विश यू वेल। थैंक यू सर।
थैंक यू सर।